हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 3 लिस्ट। इसके अंदर हमने पढ़ा था अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लिस्ट। सेकंड हमने पढ़ा था एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट। आज हम पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इसके अंदर किस तरह से डेटा को इंसर्ट किया जाता है और डेटा को रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिंक लिस्ट के अंदर देखेंगे और इसका एक प्रोग्राम बनाना भी सीखेंगे। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे आपको पता है ये ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन के अंदर क्या है कि ये हमारी क्या है स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग का हमें पता है कि ये जो इंजन है, इस इंजन से अगर मेरे को नेक्स्ट नोड पे जाना है तो इजीली जा सकती हूँ, फिर मेरे को थर्ड नोड पे सेकंड नोड पे जाना है, मैं इजीली जा सकती हूँ क्योंकि मेरे को इस इंजन का एड्रेस पता है कि ये इंजन है, यहाँ से शुरू है। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे को ये पता है कि जहाँ से भी इंजन है वहीं से मेरी जो नोड होगी वो स्टार्ट होगी, मतलब लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट होगी कहाँ से, जहाँ से हमारा ट्रेन का इंजन होता है वहाँ से। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बोगीज लगी होती हैं इसके पीछे। ठीक है, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, तो ये क्या है हमारी दूसरा, पहला डब्बा, फिर सेकंड डब्बा, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से और भी डब्बे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और पीछे आपको एक छोटा सा वो बॉक्स दिखता है जिसके अंदर एक पर्सन खड़ा रहता है और वहाँ से वो ग्रीन कलर की झंडी फहराता है ना, फ्लैग होता है उसके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये क्या होगा हमारा, ये इसके जो एड्रेस होगा, मतलब ये जो हमारी लास्ट नोड है इसके पास में क्या स्टोर होगा, यहाँ पर नल पॉइंटर होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये एंड हो चुकी है। ठीक है, आप अगर किसी भी ट्रेन को देखना स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको इंजन पता है तो आप नेक्स्ट 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 डिब्बे पर पहुँच सकते हो ईजिली, आसानी से। ठीक है, और लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। इसी तरह की लिंक लिस्ट भी होती है। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, द लिंक लिस्ट इज अ चेन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चेन होती है स्ट्रक्चर की, इन विच ईच स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डेटा एज वेल एज पॉइंटर, कि हर एक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है, डेटा भी होता है और साथ में पॉइंटर भी होता है। पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। देखो अब इसके लिए अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हर एक इसके अंदर क्या है, डेटा, एज पैसेंजर जो बैठे हैं वो इसके अंदर डेटा हो गया, और हर एक नोड में क्या है, एक पॉइंटर, मतलब ये लगा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, सारे के सारे ये एक दूसरे के साथ में पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, विच स्टोर द एड्रेस लिंक ऑफ द नेक्स्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर इन द लिस्ट, की जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट लिंक का एड्रेस जो है वो अपने पास स्टोर करके रखता है ताकि हम इजीली उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सके, एक एक करके नेक्स्ट जो हमारा लिंक होगा उस पर जा सके। आई होप कि थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, अब रियल लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, जब भी हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास में आपको एक स्टार्ट पॉइंटर बनाना पड़ेगा। स्टार्ट पॉइंटर क्या करेगा, स्टार्ट पॉइंटर आपका इसको जो है वो पॉइंट करेगा। स्टार्ट पॉइंटर आपका ये जो पर्टिकुलर नोड है इसको पॉइंट करेगा, और इस नोड के अंदर मैंने बोला था क्या होता है, डेटा भी होता है और यहाँ पर क्या होता है, पॉइंटर होता है। ये क्या करता है, नेक्स्ट लिंक को स्टोर करके रखता है, जो भी नेक्स्ट लिंक होगा उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पर देखो इसका एड्रेस क्या है, वो यहाँ पर स्टोर है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट डेटा है और यहाँ पर इसका एड्रेस है, और लास्ट वाला जो रहेगा हमारे पास में नोड, उसके अंदर हमेशा नल वैल्यू स्टोर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको और भी बड़ी लिस्ट बनानी है तो अब यहाँ पर आपने 2 डेटा को स्टोर किया, मतलब 3 डेटा हो गया आपके पास में, मदन, मोहन और बाबू। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचो, अगर आपको इसके अंदर कोई डेटा है स्टोर करके रखना है, मींस स्टोर तो हो गया, अब नेक्स्ट डेटा मेरे को इसके अंदर लेकर आना है। ठीक है, कुछ इंसर्ट कराना है, तो मैं कैसे इंसर्ट कराऊंगी, तो मेरे को पता है, मेरे को लिंक लिस्ट का थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डेटा होता है, यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, डेटा होता है, पॉइंटर होता है, डेटा होता है, पॉइंटर होता है, बस लास्ट नोड में नल होता है। फर्स्ट में फर्स्ट जो नोड होता है, जब हमें पता होना होता है कि मीन्स फर्स्ट नोड कौन सी है, तो उसका एड्रेस स्टार्ट नोड में होता है। अगर मान लो लिंक लिस्ट में मुझे कुछ भी इंसर्ट कराना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक तो क्या होगा कि मेरे को बिगिनिंग में स्टोर कराना है, ठीक है, स्टार्टिंग में, या फिर क्या हो जाएगा कि मेरे को मिडल में कहीं पर स्टोर कराना है, या फिर हो जाएगा कि मेरे को लास्ट में एंड में कहीं पर कुछ चीज़ लेकर आनी है, इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कराऊंगी, अगर मेरे को बिगिनिंग में कराना है तो मैं ये सोच सकती हूँ कि इस वाली नोड का एड्रेस, यानी कि ये 10,000 किसी पर्टिकुलर नोड में स्टोर कर दो। ठीक है, यहाँ पर जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000, और इसके अंदर जो डेटा है, मीन्स इसका मान लो 999 है,
कुछ भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पर भी जाकर स्टोर होता है, ये एरे की तरह नहीं होता कि मतलब इसका एड्रेस कोई कंटीजियस मैनर में होगा, ये नॉन कंटीजियस मैनर में रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1000 है और ये 1050 है, फिर 1200 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया इसका एड्रेस है 999, तो मेरे को यहाँ से इसका एड्रेस रिमूव करना है और यहाँ पर मेरे को 999 लेकर आना है जो इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से ये जो लिंक होगा ये क्या होगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये बिगनिंग में ऐड हो जाएगी हमारी एक नोड, ठीक है। अगर मेरे को मिडल में ऐड करना है तो मिडल में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसको मिडल में ऐड करते हैं, ठीक है। मिडल में ऐड करने के लिए हमें पता है, अगर लेट सपोज कि मेरे को यहाँ पर कोई भी नई नोड है इंसर्ट करनी है, तो नोड लेकर आए, उस नोड के अंदर हमने कुछ यहाँ पर डेटा रखा, दैट बी इसका नेम है, ठीक है, और इसका एड्रेस है 998। अब इसका एड्रेस इसको कैसे होल्ड करेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो एड्रेस है, ठीक है, इस जगह पे इसका एड्रेस ना करके मैं यहाँ पर 998 करूँगी, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से लिंक हट गया। अब ये लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 1050, तो ये इसको पॉइंट करने लग गया, तो बीच में एक हमारी क्या हो गई, एक नोड इंसर्ट हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर आपको एंड में इंसर्ट करना है, ठीक है, तो एंड में इंसर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर बाबू लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नल। तो सबसे पहले हम एक नोड लेकर आए, उस नोड को हमने क्या किया, ये जो नल है ना, इस नल को मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है, और लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 990, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये नल है इसकी जगह पे 990 कर देंगे, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर डी इसका नेम कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इंसर्शन होता है, ठीक है। इंसर्शन अब एक तरह से यहाँ पे है कि इंसर्शन इन लिंक लिस्ट, तो बिफोर इंसर्शन कोई भी लिस्ट कुछ इस तरह की दिखाई देगी कि हमारा फर्स्ट नोड है, ये नेक्स्ट नोड है, ठीक है, ये नल है और ये हमारा न्यू एलिमेंट है, ठीक है। न्यू एलिमेंट को आपको बीच में इंसर्ट करना है, कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, अभी मैंने दिखाया आपको, ठीक है। आफ्टर इंसर्शन क्या होगा कि हमने इस नोड को यहाँ से यहाँ लेकर आ गए, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसको यहाँ लेकर आ गए, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंटर है इसमें इसका एड्रेस डाल दिया और यहाँ पर जो एड्रेस है, ठीक है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसके एड्रेस को जो यहाँ लिखा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंसर्शन समझ में आया होगा। अब फटाफट से हम अपनी लिस्ट को क्रिएट करते हैं और उसको फटाफट से हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। मींस उस पूरी लिस्ट में जब घूमोगे तभी तो पता लगेगा कि क्या क्या है, ट्रैवर्सर करना आना चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा कि फर्स्ट कहाँ पे है और लास्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंसर्शन का और क्रिएट एंड ट्रैवर्सर लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम बना हुआ है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे इंसर्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बनाया है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर नोड कैर नोड, ठीक है। कैर के अंदर क्या रहेगा, डेटा, ओके, ठीक है। यहाँ पर आप इंट टाइप की वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। इंटीजर हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, मतलब यहाँ पर हमने पॉइंटर लिया एक और एक हमने डेटा लिया, ठीक है। इंट डेटा, यहाँ पर डेटा आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, हमारी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर लिया है। उसके बाद है लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल, एक मिनट, ओके। यहाँ पर क्या है, वॉइड लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल, ठीक है। हम ट्रैवर्सल देखेंगे बाद में, पहले हमें नोड बनाना सीखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद में हमने क्या किया, हमारा इंट मेन प्रोग्राम बनाया। इसके अंदर हमने डिफाइन किया कि सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्ट नोड हेड, ठीक है। ये क्या है, हेड पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को क्या कर रहा होगा, हमारी पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा होगा, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ये थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरह से आगे आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा आप नोड्स को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने मेमोरी एलोकेट की, क्योंकि अभी तक हमें पता है कि जो हमारा एरे होता है वो कंटीजियस मेमोरी को लोकेट करता है, लेकिन यहाँ पर जो लिंक लिस्ट होती है वो क्या है, नॉन कंटीजियस मैनर में स्टोर करता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी, ठीक है। ये डायनामिक तरीके से होता है। तो ये हमारा मेमोरी एलोकेशन होगा जो हमने सी में सीखा था, ठीक है। हेड स्ट्रक्ट नोड स्टार
मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक नोड की जो भी स्ट्रक नोड का साइज होगा उतना हमें क्या करो स्पेस प्रोवाइड करो। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड के लिए भी, ऐसे ही थर्ड के लिए भी हमने मांगा। हेड में जाकर ये स्टोर हो जाएगा कितना एड्रेस के लिए चाहिए, सेकंड के लिए चाहिए, थर्ड के लिए चाहिए, इस तरह से ये हो गया। अब उसके बाद में हमने क्या किया, हेड के अंदर एक डेटा बनाया इक्वल्स टू 11, ठीक है। फिर हेड जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, जो क्या है नेक्स्ट इक्वल्स टू सेकंड, सेकंड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, ठीक है। जो हमने अभी पॉइंटर में पढ़ा था ना इससे पहले, जब मैंने एरे आपको पढ़ाया था, एरे एंड पॉइंटर, तब मैंने आपको पॉइंटर के बारे में डिफाइन किया। तो यहाँ पर जो हमारा एड्रेस होगा, सेकंड नोड का एड्रेस होगा, वो फर्स्ट वाले मतलब कि जो फर्स्ट है हमारी लिस्ट रहेगी, नोड रहेगी, उसके अंदर इसको पॉइंट करेगा। फिर ऐसे ही थर्ड नोड के अंदर क्या आएगा, डेटा भी आएगा और साथ में थर्ड नोड का एड्रेस आएगा। और डेटा मतलब जो हमारी लास्ट नोड रहेगी उसके अंदर क्या रहेगा, जो हमारी थर्ड डेटा है वो आएगा और जो हमारा नल वैल्यू है वो आएगा, क्योंकि उसके बाद में हमें कोई डेटा स्टोर नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी नहीं, वो ट्रेवर्सल का जब प्रोग्राम बनाया तो उसके बेसिस पे ये वैल्यूज़ आएंगी। तो इसको फटाफट से एलिमेंट 11, 12, 22 एंड 33 ये हमने दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब हम ये ट्रेवर्सल कर रहे हैं, लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr और यहाँ पर क्या हो गया हमारा वाइल ptr नॉट इक्वल टू नल। जब तक कि ptr की वैल्यू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, तब तक हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या हो जाए एलिमेंट, ठीक है, और जो हमारा ptr मतलब फर्स्ट जो है उसका डेटा आ जाए, ठीक है। फिर ऐसी सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, लेकिन थर्ड के बाद में वैल्यू उसको नल मिल जाएगी तो वहाँ से वो हट जाएगा। फिर ptr इक्वल्स टू ptr नेक्स्ट को पॉइंट करता रहेगा, नेक्स्ट पे जाता रहेगा, ऐसी नेक्स्ट का डेटा सब कुछ लेकर आता रहेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी नोड्स को एक्स्ट्रा मतलब लेकर आ सकते हैं, ठीक है, नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर मैं फोर्थ लिख लेती हूँ, फोर्थ फिफ्थ जितनी भी आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 नोड ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये हो गया। अभी ये लिख लेते हैं, पहले हमें यहाँ पे जाके ये लेकर आना पड़ेगा, एलोकेट करानी पड़ेगी मेमोरी, वो हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था फोर्थ एंड फिफ्थ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट इज फोर्थ, ठीक है। और यहाँ है हमारा फिफ्थ, ओके। अब फटाफट से मैं इस डेटा को चेंज कर देती हूँ। यहाँ से नल हटाकर हम क्या करेंगे, नल हटा के हमें क्या लिखना है, यहाँ पर फोर्थ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस वाले डेटा के अंदर फिफ्थ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। अब इस डेटा को हम 4455 कर देते हैं, अपनी मर्जी से आप कुछ भी डेटा ले सकते हैं। इसको सेव करते हैं और फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 1 1 2 2 3 3 आ रहा था, अब यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड किया है, 4 4 और 5 5 भी आ रहा है। तो इंसर्शन कैसे करते हैं, मतलब क्रिएट कैसे करते हैं, वो लिंक लिस्ट को पहले अभी हमने वो सीखा, अब उसका ट्रैवर्सल भी सीख चुके हैं,
ठीक है। तो अब फटाफट से हम इंसर्शन भी सीख लेते हैं। तो इंसर्शन के लिए हमें ट्रेवर्सल की ज़रूरत होगी ना, कि हमें कहाँ पे कैसे जाना है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है इंसर्शन का प्रोग्राम। तो अभी मैंने इंसर्शन के लिए बताया आपको कि इंसर्शन आप कैसे कर सकते हो, या फिर आप फर्स्ट कहीं पे भी एड्रेस मतलब फर्स्ट में इंसर्ट कर सकते हो किसी भी नोड को, लास्ट पे कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अभी हमने देखा। तो यहाँ तक हमने पता है कि किस तरह से हमें नोड को क्रिएट करना है और कैसे उसको बनाना है। तो हमारा फर्स्ट केस है कि हमें अगर कभी भी फर्स्ट नोड पे कभी भी नोड को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड स्टार इंसर्ट एट फर्स्ट पे अगर आपको इंसर्ट करना है तो स्ट्रक्ट नोड हैड इंट डेटा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो हमने यहाँ पर कर दिया, स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, और उसके बाद में ptr इक्वल्स टू जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, और ptr के नेक्स्ट का जो भी रहेगा वो हमारे हेड के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ptr, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं कि हमें फर्स्ट में उसको इंसर्ट करना है, ठीक। तो वैल्यू क्या लिया हमने 100, ठीक है। और लिस्ट को आपको क्रिएट करना आ गया है कि किस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट करना आ गया है। क्रिएट करने के बाद में ही तो स्टार्टिंग में किसी भी एलिमेंट को लेकर आएंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो हमारा इंसर्ट एट फर्स्ट वाला है वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कॉल करा लिया है फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो जो हमारा बिफोर इंसर्शन से पहले का क्या प्रोग्राम था, 11 11 11 22 33 44, ठीक है। इंसर्शन कहाँ किया है हमने, एक मिनट इंसर्शन फर्स्ट में किया है ना, हाँ। तो यहाँ देखो एलिमेंट जो फर्स्ट में ऐड किया है वो यहाँ पर आ गया आफ्टर इंसर्शन। पहले क्या था, 11 पहले था, अब यहाँ पर 100 पहले आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी हमारा सेकंड है, ठीक है। तो पहले सेकंड का थोड़ा सा प्रोग्राम समझ लेते हैं, फिर हम सेकंड को भी देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। एट मिडल कहीं पर भी आप उसकी वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाइल लूप से देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई वैल्यू, मतलब अगर कुछ डेटा है ही नहीं तो फिर कैसे इंसर्ट कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने कंडीशन भी लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, स्ट्रक्ट एक नोड बनाओ, इंसर्ट एट इंडेक्स उसको कॉल कराओ, ये वाला फंक्शन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड हैड इंट डेटा, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड ptr स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ जो भी हमें चाहिए उतना साइज दे दो, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्ट नोड स्टार p और हेड में हमारी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, हेड, ठीक है। और उसके बाद में i इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे देखेंगे तो अगर वहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, अगर मान लो कि कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, i नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स -1 और p इक्वल्स टू p नेक्स्ट का डेटा i ++ हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करें, i नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स -1 पर जाएंगे और p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p स्टार नेक्स्ट का डेटा, ठीक है, और i++ हो जाएगा। ptr डेटा इक्वल्स टू डेटा, ठीक है, डेटा की वैल्यू डेटा में चली जाएगी, और नेक्स्ट में जो भी हमारा पॉइंटर होगा वो नेक्स्ट जो भी एड्रेस होगा उसको पॉइंट करेगा। p नेक्स्ट इक्वल्स टू ptr और उसके बाद में रिटर्न हेड को हम रिटर्न करा लेंगे। तो फटाफट से इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, मैंने इसको सेव नहीं किया। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या होगा, 1 1 2 2 और यहाँ पर मिडल में हमारी कोई भी वैल्यू इंसर्ट हम करा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है कि अगर हम लास्ट में एंड में कुछ वैल्यू इंसर्ट कराने हैं तो हम कैसे कराएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट एट एंड पे कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कराना है तो क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब एंड वाली हमें पता है कि लास्ट में अगर वैल्यू नल है, ठीक है, तो हम वहाँ पर
क्या कराएंगे, उसकी जगह पे एड्रेस को चेंज कर देंगे, जो भी हमें नया डेटा लेकर आना है उसके पॉइंटर से, ठीक है। और लास्ट में जो भी नया डेटा है उसकी वैल्यू को नल कर देंगे। तो इस तरह से हम इंसर्शन वाला प्रोग्राम करेंगे। तो उसका कोड कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट एट, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये हम इसके अंदर पास कर रहे हैं वैल्यूज़। और उसके बाद में स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर हम मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं, ptr डेटा इक्वल्स टू डेटा हो जाए और स्ट्रक्ट नोड स्टार p इक्वल्स टू हेड हो जाए, वाइल p नॉट इक्वल्स टू, जब तक p की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक हम इसको पॉइंट करेंगे, इधर जाएंगे। p इक्वल्स टू हमें नेक्स्ट पर जाना है और p नेक्स्ट इक्वल्स टू ptr हो जाए और ptr नेक्स्ट हो जाए नल, ठीक है, और रिटर्न हेड हो जाए, ठीक है। इस तरह से हमने इसके प्रोग्राम को लिखा। तो थर्ड केस अब फटाफट से रन करके देख लेते हैं कि हमें इंसर्ट कराना है कहाँ, एंड में। तो यहाँ देखो आपने वैल्यू को इंसर्ट करा है एंड में, तो लास्ट में देखो 1 1 1 2 2 3 3 4 4 के बाद में 100 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास है कि अगर आपको क्या कराना है, एट आफ्टर नोड, किसी एक नोड के बाद में अगर वैल्यू को एंटर कराना है तो आप किस तरह से इसका प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट केस है, फोर्थ केस। स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट एट आफ्टर नोड, किसी भी एक नोड के बाद में इंसर्ट कराना है, स्टार नोड हेड, स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस नोड का एड्रेस, ठीक है, और नेक्स्ट इंट डेटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड ptr, सेम वही चीज़, और डेटा की वैल्यू इक्वल्स टू डेटा देखेंगे ptr। मतलब मेन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरह से लास्ट में एंड करना, इंसर्ट करना है किसी वैल्यू को, और कैसे हम मिडल में करेंगे और कैसे हम फर्स्ट पे किसी भी वैल्यू को, मींस किसी भी नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो उसका फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने स्ट्रक्चर वाला टॉपिक ठीक से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ स्ट्रक्चर पॉइंटर ये सब क्लियर है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये ptr इक्वल्स ptr जो है ये हमारा मेंबर फंक्शन होता है, जो क्या करता है, डेटा को पॉइंट कर रहा है, इक्वल्स टू डेटा हो जाए, और ptr नेक्स्ट प्रीवियस नोड, और ये नेक्स्ट में वैल्यू चली जाएगी और प्रीवियस नोड की वैल्यू नेक्स्ट में हो जाएगी, इक्वल्स टू ptr, ये प्रीवियस वाली वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, केस 4 में हमने क्या किया, हेड दिया, और हमें कहाँ पे ऐड करना है, थर्ड पोजीशन के बाद से ऐड करना है, ठीक है। कहाँ पर ऐड करना है, थर्ड पोजीशन पे ऐड करना है 100। तो यहाँ पर देखो इसको रन करेंगे, 1 2 3 थर्ड के बाद में यहाँ पर एंटर हो, मतलब वैल्यू आपकी आ गई है, दैट इज़ 100, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंसर्शन कैसे किया जाता है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और अगर फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डिलीशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है। डिलीशन कैसे होगा किसी भी लिंक लिस्ट में, तो डिलीशन भी हमारे पास क्या है, डिलीशन क्या पता हमें फर्स्ट नोड ही डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी काम करें तो वहाँ पर हो सकता है कि एक पर्सन जो है पहले काम करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, हम किसी भी तरह की नोड को डिलीट करना पड़ सकता है, एट स्टार्टिंग भी, एंडिंग भी, और मिडल में भी किसी वैल्यू को हमें एंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज कि हमारे पास जो डेटा था वो कुछ इस तरह से था, 2 8 और 8, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एड्रेस था 100, यहाँ पर कुछ एड्रेस था 200, और यहाँ पर कुछ एड्रेस था 300। तो यहाँ जो डेटा था वो क्या था, हमारे पास 200, यहाँ जो डेटा था वो 300, और यहाँ जो डेटा है नल, ठीक है। हमें पता है लास्ट में नल होता है। और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, 100 इसके अंदर है, और ये हमने ptr या फिर हेड लिख दिया, ठीक। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा पूरा एक क्या है, लिंक लिस्ट। अब इस लिंक लिस्ट में से मुझे ये डेटा हटाना है, तो इस डेटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 200 है, इस 200 से ये वाला, मतलब यहाँ से हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, इस 200 की जगह पे हमें 300 लेकर आना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये नोड इसको पॉइंट करने लग जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो डेटा है वो अपने आप ही यहाँ से हट जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जब यहाँ पर इसका 300 एड्रेस आ गया तो ये अब इसको पॉइंट नहीं करेगी और यहाँ से भी ये जो रिलेशन है वो हट चुका है, तो मतलब अभी इसका कुछ भी मतलब नहीं रह गया है, तो ये नोड यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ से देखो ये नोड जो है बीच में से हट चुकी है। अगर आपको स्टार्टिंग से डिलीट करना है तो आप कैसे समझोगे उसको, कि अगर मान लो आपके पास में यही नोड, यही पूरा मीन्स एक लिस्ट और बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये हम बाद में टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ इसको। ये हमारे पास में एक लिस्ट है, लेट्स सपोज, ओके, मतलब कुछ डेटा है वो हम ले लेते हैं, जैसे है, हाँ, ये लिस्ट है हमारे पास में 100 और यहाँ पे और भी नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। इसका कुछ एड्रेस है 1000 ले लेते हैं, इसका कुछ एड्रेस है 2000 और इसका कुछ एड्रेस है 3000, ठीक है। इसके इधर क्या है 2000, इसी वजह से ये इसको पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर क्या है 1000 और यहाँ पर कुछ वैल्यू है, लेट्स सपोज 104, ठीक है। और यहाँ पर क्या एड्रेस है 3000 और ये इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ हमारे पास वैल्यू है, दैट इज़ 108 मान लो, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू है नल, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना तो आ गया। ये एक्चुअली में मतलब होता नहीं है कि जैसे हम इसको पॉइंट कर रहे हैं तो इस तरह की एरो बनी हुई होते हैं, तो जो हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये हम सिर्फ अपने समझने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमें डिलीट करना है एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग से जब इसको डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा हेड है वो अब इसको पॉइंट ना करके, हेड किसको पॉइंट करे, इसको पॉइंट ना करके हेड इसको पॉइंट करे। यानी कि इस नोड को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर ये 1000 हटाकर 2000 लेकर आ जाऊँ तो मतलब ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। तो ये बिगिनिंग से हट गया। अब इसके बाद में अगर मान लो आपको मिडल से हटानी है कोई भी वैल्यू, तो आप किस तरह से करेंगे, मिडल से हटाने के लिए अभी हमने देख लिया। अब अगर मान लो लास्ट नोड नल है, ठीक है, मतलब लास्ट वाली नोड है, उसको आपको हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर जो 3000 लिखा था इसकी जगह पे नल कर दो, मतलब अब किसी को पॉइंट ही नहीं कर रही है वैल्यू, तो मतलब यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगी, ये जो हमारी लास्ट वाली नोड है, क्योंकि इसका इससे रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है। ये इसको बांध के रखा हुआ था, अब इसने इसका साथ छोड़ दिया, तो अब ये खाली हो गया, ठीक है। अब ये कहीं पे पड़ा है। अब इस तरह से हमने क्या किया, ये हमारा लिंक लिस्ट का डिलीशन देखा। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट, कि किस तरह से इसकी कोडिंग होगी, जिससे हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ है हमारा डिलीशन। कोई भी लिंक लिस्ट है तो हमें क्रिएट करना आ चुका है, तो मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो अगेन देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे क्रिएट किया था। तो सेम यहाँ पर जो प्रोसेसर है, प्रोसेस रहेगा किसी भी नोड को इंसर्ट करने का, ठीक है, वो यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीशन करना है हमें, ठीक है। तो डिलीशन में हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि डिलीशन हमें स्टार्टिंग में करना है, एंड में करना है, या फिर मिडल में करना है, ठीक है। और ट्रैवर्सल भी देख चुके हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें फर्स्ट केस लेना है, यानी कि हमें क्या करना है, डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड बनाया, डिलीट फर्स्ट किया, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड और स्ट्रक्ट नोड पीटीआर हेड इक्वल्स टू पीटीआर इक्वल्स टू हेड, और उसके बाद में हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट हो जाए, ठीक है, और फ्री हो जाए। हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, पीटीआर को फ्री कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्री करना हमें बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, एक मतलब मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाएगी कि मेमोरी लीकेज हो जाएगा, बहुत सारी मेमोरी जो है वेस्ट हो जाएगी। मीन्स वहाँ पर डेटा रहेगा लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कि कैसे वो डेटा वहाँ पर चला गया, क्योंकि हम उसको सिर्फ डिलीट कर देंगे, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्री जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्री फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पीटीआर जो जगह फ्री हो जाएगा और रिटर्न हैड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू, मतलब हमने क्या किया, डिलीट कर दिया फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट जो भी हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट नोड थी उसको यहाँ से हमने डिलीट करना सीखा है, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट
यहाँ से हमारा देखो यहाँ पे 4381 ये हमारी लिस्ट थी, इसके अंदर से हमने 4 को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि अगर आपको मिडल एट द मतलब जो भी इंडेक्स वैल्यू है वहाँ से अगर कुछ डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करेंगे। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या है, स्ट्रक्ट नोड डिलीट एट इंडेक्स, जो भी आप इंडेक्स देंगे उसके बेसिस पे इसको डिलीट किया जाएगा। ठीक है, इंडेक्स जो भी इंडेक्स रहेगा 0 1 से स्टार्ट होता है ना हमारा, तो वहाँ से कुछ भी वैल्यू को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो ये पहले यहाँ पर लूप में चेक करेगा कि ऐसी चीज़ कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। ठीक है, इंडेक्स -1 तक पहुँचेगा और उसके बाद में जाकर उस वैल्यू को डिलीट कर देगा। ठीक है, और उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, मतलब हमें फ्री करना है क्या, जो भी हमारी नेक्स्ट क्यू नोड होगी मीन्स जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो उसको हमें फ्री कर देना है। ठीक है, डिलीट जैसा कुछ इसमें होता नहीं है, तो मतलब उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर देखो मेमोरी एलोकेट की थी ना, उस मेमोरी को हम क्या करें, फ्री करें, मतलब जो भी वैल्यू है वहाँ पर उसको फ्री कर दो। ये ज़रूरी होता है यूज़ करना। ठीक है, एज अ प्रोग्रामर, नहीं तो आपको मतलब आपका वो भर जाएगा पूरा और आपको पता भी नहीं लगेगा। स्टोरेज, ठीक है, तो यहाँ देखो 4381 हो गया और यहाँ से जो डेटा है वो डिलीट हो गया है 8 वाला। ठीक है, इंडेक्स आप कुछ भी देंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा ना डिलीट हेड इंडेक्स 2, तो जब डिलीट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडेक्स 0 1 2। ठीक है, 2 वाला जो डेटा एलिमेंट 8 है वो यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्या है, एट लास्ट से अगर कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो आप कैसे डिलीट करेंगे। डिलीट द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो पहले लास्ट एलिमेंट पे ट्रेवर्स करके पहुंचना पड़ेगा ना, कि जहाँ पर भी नेक्स्ट से जाएंगे और नॉट इक्वल्स टू नल होगा। ठीक है, वहाँ तक की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, लेकिन हम उसको प्रिंट तो नहीं करा रहे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट होता रहेगा। देखो जब तक हमें नॉट नल नहीं मिल जाता, जैसे ही हमें नॉट नल मिल जाएगा तो पी नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हो जाएगा और फ्री कर देंगे हम क्यू को, और यहाँ से हमारा ये जो डिलीशन होगा नेक्स्ट लास्ट नोड का वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 4381, तो यहाँ से जो लास्ट नोड थी दैट इज़ 1, वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है क्योंकि इसी के उसमें लास्ट में क्या था, नल था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हुआ होगा और थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लिंक लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन वाला। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।